सभी को प्रणाम। आज हम बात करेंगे लव जिहाद की, जो प्राचीन समय में राक्षस लोग करते थे। उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। राक्षस राज सुमाली थे। उस समय देवताओं ने राक्षसों का जो वंश था लगभग नष्ट कर दिया था। तो उन्हें एक ऐसे रक्त की आवश्यकता थी, ऐसे पुत्र की आवश्यकता थी जिसके पास जो रक्त हो, राक्षस का भी हो, और साथ में वह किसी बड़े तपस्वी का पुत्र हो। तो उसके लिए कोई भी राक्षस से तो शादी करेगा नहीं, इसलिए उन्होंने माया जाल रचाया। कैकसी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और ऋषि विश्रवा, जो कि पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे, उनकी खूब सेवा करी। उनको मतलब ऐसा दिखाया कि उससे ज़्यादा सती सावित्री कोई है ही नहीं। राक्षस लोग क्या करते हैं कि जब तक विवाह ना हो जाए तब तक वो एक ऐसा माया जाल फैलाते हैं जिससे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये जो है वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ऐसे ही कैकसी ने किया और वो भ्रमित हो गए विश्रवा, और उन्होंने उनसे शादी कर ली। शादी के बाद जैसे ही पुत्र हुआ, कैकसी अपने असली रूप में आ गए। उनको विश्रवा को बहुत दुख हुआ कि अरे उन्होंने एक राक्षसी से शादी कर ली। अब सारा तप गुण सब कुछ सीखकर उन्होंने रावण को सिखा दिया। रावण जब तपस्या करने लग गया तो कैकसी ने उसे उकसाया कि नहीं नहीं, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम रियल में राक्षस हो, माता के कुल से जाने जाओगे। और उसे अपने संस्कार देखकर उसने क्या किया कि पूरी राक्षसी प्रवृत्ति उसमें डालकर उसकी तपस्या, जो कि एक तपस्या जो एक सृजन का कार्य कर सकती थी, उसको उसने विध्वंस में लगा दिया। जब रावण ने राक्षस राज स्थापित कर लिया तो कैकसी ने कहा कि बस इससे काम नहीं चलेगा, हमें अपनी सेना बढ़ानी पड़ेगी, हमें और राक्षस चाहिए। तो बोले कि और राक्षस कैसे लाएंगे? बोले इंसानों से विवाह करो, इंसानों से विवाह करो। लड़कियों से कहा गया कि आप जाइए और माया फैलाइए, जितने भी उच्च कुल के लड़के हैं जो उनको फांसिए और उनसे शादी करिए, उन्हें लालच दीजिए और उन्हें राक्षस बनाइए, उनका धर्मांतरण कराइए। फिर लड़कियों को सेट किया गया, लड़कों को सेट किया गया कि आप उच्च कुल की जो भी राजकुमारी हैं, जितनी भी तेजस्वी ऋषियों की पुत्रियां हैं, उनको मायाजाल फैलाइए, उनको करिए। जो प्यार से आ जाएं उनको प्यार से लाइए, नहीं तो उठा लाइए। लेकिन किसी भी तरह से हमें इनकी मनुष्यता को समाप्त करके इन्हें राक्षस बनाना है, इनका धर्मांतरण कराना है। इस तरह रावण क्या करता था, मनुष्य की मनुष्यता समाप्त कर देता था। और क्या क्या करते थे, ये धन का लोभ देते थे। जो कुछ लव जिहाद से चलता था, कुछ धन से चलता था, कुछ नशा जिहाद चलता था। नशे का आदि बना बनाकर उन्हें राक्षस बनाया जा रहा था। तब राम जी को आना पड़ा। राम राज्य यानी मर्यादा, संयम। राक्षस रावण राज्य यानी अमर्यादा, असंयम, मनुष्यता का ह्रास, एक दूसरे को नष्ट करने का आतंकवाद। जो रावण की बात नहीं मानता था, या तो उसको मार दिया जाता था या उसका सब कुछ छीन लिया जाता था। तब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और रावण को नष्ट किया और राम राज्य स्थापित किया। लेकिन आज के समय में कैसे होगा? पहले रावण एक था तो एक राम जी ने मार दिया। अब तो अनेक रावण हैं। उन अनेकों रावण के लिए अनेक राम कहाँ से लाएं? तो अब क्या करना पड़ेगा? हमें अपने पुत्र पुत्रियों को बचपन से ही संस्कार देना पड़ेगा।
उनको गायत्री की दोनों संध्या करानी पड़ेगी, उन्हें श्रीमद् भगवत गीता कंठस्थ करानी होगी, उन्हें धर्म संस्कृति से जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो धर्मांतरण करने वाले आतंकवाद हैं वो क्या करेंगे, वो तो माया रचेंगे राक्षसों की तरह। वो आपको वह दिखाएंगे जो सत्य नहीं है, भ्रम है। वो कहेंगे कि जो हमारे धर्म को नहीं मानता वो नरक में जाएगा, 70 टाइम्स तेज आग है उसमें जल जाएगा। अरे भाई, आप गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए। अगर आपका बच्चा गरुड़ पुराण पढ़ा होगा तो उनकी इन सारी बहकाने वाली बातों से वो बहकेगा ही नहीं। जब उनका धर्म अस्तित्व में नहीं था, विधर्मियों का धर्म अस्तित्व में नहीं था, तो क्या लोग नहीं जिंदा रहते थे? किसी भी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने मात्र से आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं? नहीं भाई, पढ़ना पड़ता है। वैसे भी किसी भी धर्म को मात्र अपना लेने से कुछ नहीं होता। किसी का भी गॉड हो, अल्लाह हो, भगवान हो, कोई भी हो, इनको मानने वाले जब तक सत्कर्म नहीं करते तब तक उनकी रक्षा नहीं होती। देख लीजिए, बहुत सारे ये आप अंग्रेज़ों के देश में चले जाइए, धर्म कौन सा मानते हैं? क्रिश्चियन धर्म मानते हैं। फिर भी भिखारी आपको क्रिश्चियन में मिल जाएंगे। क्रिश्चियन लड़कियों के साथ भी परेशानी आप देख सकते हैं। बहुत सारे न्यूज़ पेपर में पढ़े होंगे, आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे। मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम लड़के देख लीजिए, आपको बहुत सारे हमारे कितने सारे विदेशों में, कितने सारे देशों में मुस्लिम धर्म माना जाता है। वहाँ देखिए, पाकिस्तान को ही देख लीजिए, बांग्लादेश को ही देख लीजिए, कहीं भी जाइए वहाँ देखिए कि वहाँ पर क्या गरीबी नहीं है, वहाँ पर क्या लाचारी नहीं है, लड़कियों के साथ दुराचार नहीं हो रहा है सबके साथ। तो क्या केवल अल्लाह साहब बचा रहे हैं? नहीं, जो सत्कर्म कर रहा है वही बच रहा है, जो कुकर्म कर रहा है वो हर जगह जा रहा है। हिंदू धर्म में भी देख लीजिए, हिंदू धर्म में भी बहुत सारे मानने वाले, भगवान को मानने वाले हैं, फिर भी आप देखेंगे कई सारे उनके साथ भी कठिनाइयाँ हो रही हैं, दुराचार हो रहे हैं, उनके साथ भी परेशानी हो रही है। तो आप किसी भी भगवान को मानिए, अल्लाह को मानिए, गॉड को मानिए, जीसस को मानिए, किसी को भी मानिए, लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे, अच्छे ध्यान पूजा स्वाध्याय नहीं करेंगे, अपने धर्म पर अडिग नहीं रहेंगे, तो आपकी रक्षा कोई भी नहीं करेगा। वो तो राक्षसी माया के वशीभूत होके आप ये सोचेंगे कि वो जो बोल रहे हैं वही सही बोल रहे हैं, तो फिर तो ये तो ब्रेन वॉश में। असली पिक्चर तो आपको बाद में मिलेगी। आप सभी को द केरला स्टोरी ज़रूर देखनी चाहिए। आपको आज के समय के लव जिहाद, आतंकवाद, इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। हमारे हिंदू धर्म में जो भी लिखा गया है, जो भी समझाया गया है, उसमें सीधे सीधे कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो वो मनुष्य के सभी नियमों का पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य शरीर में जन्म लिए हैं तो उड़ उड़ कर चल रहे हैं पक्षियों की तरह, नहीं, जमीन पर चलते हैं। अवतार जब आते हैं तो मनुष्यों के सारे नियमावली अपनाते हैं। जब शिव जी धरती पर आए तो उन्होंने मनुष्य की सारी नियमावली अपनाई, सारे सिस्टम अपनाए। तो देवता हो या ये सृष्टि का नियंता हो, वो क्या करते हैं कि अवतार लेकर लीला कर कर ये समझाते हैं कि मनुष्य के जीवन की गरिमा क्या है, कैसे आप मनुष्य जीवन जिएं, कैसे आप अपने संघर्षों से लड़ें, कैसे आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। वो मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं, समय समय पर अवतार लेते हैं, समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में अगर आप वेद पढ़ते हैं तो ईश्वर निराकार है, लेकिन अपने भक्तों के लिए जब भी उसे आवश्यकता पड़ती है तब वह साकार रूप लेता है, अपने आप को अभिव्यक्त करता है। और यह बात सत्य है। तो अगर आप किसी भी धर्म के अंदर घुसेंगे, उसको पढ़ेंगे, तब जानेंगे। अपने बच्चों को बचपन से ही अपनी धर्म संस्कृति से जोड़िए। अगर आप अपनी धर्म संस्कृति से उन्हें नहीं जोड़ते हैं, उनको मन का मजबूत नहीं बनाते हैं, उन्हें इन सब मायाचार के बारे में नहीं बताते हैं, तो देखिए बहुत कठिनाई हो जाएगी। बच्चे पढ़ लिख कर अगर गलत राह में भटक गए, आजकल तो ड्रग्स
का आतंकवाद भी चल रहा है, कितने प्रकार के आतंकवाद चल रहे हैं। इन सभी प्रकार के आतंकवाद से अगर हमें अपने बच्चों को बचाना है तो हमें अपने बच्चों को बचपन से ही मजबूत बनाना होगा। उनमें अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे, उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाना पड़ेगा। और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केवल 3 शॉर्टकट का उपाय है कि उन्हें गायत्री मंत्र से जोड़ दीजिए, उन्हें नित्य सूर्य का ध्यान करने को कहिए और कुछ अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय करिए। श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय अवश्य बच्चे करें। कम से कम इतना अगर आप करवा देते हैं, इतनी छोटी छोटी आदतों से जोड़ देते हैं, तो विश्वास मानिए कि आपके बच्चे इस प्रकार के आतंकवाद के शिकार नहीं होंगे। क्योंकि आजकल जो आतंकवाद है वो बहुत इंटेलेक्चुअल आतंकवाद है। वो इतना इंटेलेक्चुअल आतंकवाद है, वो ऐसे तथ्य तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपके पास अच्छा वकील हो तो वो हारा केस जिता सकता है। वो शब्दों की ऐसी माया ऐसी रचता है, तथ्य को ऐसे तोड़ता मरोड़ता है कि वो केस जीत जाता है। ऐसे ही जो आजकल के लव जिहाद हैं, जो नारकोटिक्स जिहाद है, जो धर्म जिहाद है, जो आजकल इतने बड़े रैकेट चल रहे हैं, इन सब में प्रॉपर इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्व हैं। और इनसे लड़ने झगड़ने में आप डायरेक्ट लड़ झगड़ नहीं सकते। इनसे आप तभी निपट सकते हैं जब अपने बच्चों का धार्मिक इंटेलेक्चुअल भी आप सटीक रखेंगे, उन्हें उस ओर में भी आप मैच्योर बनाएंगे। केवल रोबोट की तरह पढ़ाने भर से काम नहीं चलेगा। उनके अंदर अच्छे संस्कार और उनको सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता, इस माया जाल को समझने की क्षमता के लिए आपको अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, तभी हम सब बच सकते हैं। अन्यथा विवेकानंद जी ने वैसे ही कहा है कि अगर आपके धर्म से एक व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो केवल आपके यहाँ पर एक कम नहीं होता, बल्कि एक नया दुश्मन तैयार हो जाता है। वो आपका नुकसान ही करेगा। अतः अपनी जड़ों से जुड़िए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए और ये जो आतंकवाद है इससे लड़ने के लिए घर घर में वैचारिक तैयारी करिए। राष्ट्र पुरोहित बनिए, वैचारिक क्रांति के लिए जागृत होइए और इन सब चीज़ों को समझिए और बच्चों को समझाइए, तभी हम सबका बचाव है। अन्यथा बहुत बुरा हाल है। देख लीजिए, जहाँ जहाँ आतंकवाद ने अपने आप को फलीभूत किया है, वहाँ वहाँ कोई शहर विकास कुछ नहीं बचा है। उदाहरण आप सीरिया का देख लीजिए। इसलिए आप सभी से विनती है कि अपने बच्चों को बचपन से संस्कार दीजिए और राक्षसी माया जाल से अपने बच्चे को कैसे बचाना है उस पर कार्य कीजिए। धन्यवाद। प्रणाम।